हैशटैग गुड इवनिंग विद ऋषभ क्रिकेट सेंटर पे भाई आपका स्वागत है। और भाई बात करने वाले हैं कि यार हुआ तो क्या हुआ। पहला सेशन अगर भारत ने अपने नाम कर लिया था तो फिर अगले तो सेशन में कैसे ऑस्ट्रेलिया का पैशन वापस आ गया। ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक किया तो है, बल्कि भारत भी लगभग बना लिया है इस तीसरे टेस्ट मैच के डे 2 में। 405 पर 3 है स्कोर, जिसमें 7 विकेट जरूर गंवाए हैं, लेकिन गंवाए तो हैं, लेकिन फिर वो ऑन द टॉप अभी नजर भी आ रही है ऑस्ट्रेलिया टीम। तो बात करते हैं भाई इस डे 2 की पूरी मैच रिपोर्ट में कि भाई ऑस्ट्रेलिया कैसे वो उतना आगे निकल गया कि पहले सेशन में तो 3 विकेट भारत ने चटका दिए थे। जसप्रीत बुमराह ने तो शुरुआती ब्रेक थ्रू दिलवा दिया था, लेकिन हुआ तो क्या हुआ कहते हैं बात। लेट्स स्टार्ट। तो भाई देखिए 28 बिना किसी नुकसान से डे 2 की शुरुआत होती है आज। उसके बाद जसप्रीत बुमराह लेकर आते हैं अपना एक और धाकड़ स्पेल और आउट कर देते हैं नीथन मैक्सवेनी, उस्मान ख्वाजा को। भाई दोनों ओपनर्स का वो खाता है ना, वो बुमराह को पता है। इनके आउट होने का पासवर्ड वो बुमराह को पता है। तो डालते हैं कमाल की गेंद, पहले शिकार बनाते हैं उस्मान ख्वाजा को, फिर ड्रेसिंग रूम का रास्ता दिखाते हैं नीथन मैक्सवेनी को। उसके बाद मार्नस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ उतरते हैं क्रीज पर और जमाते हैं एक ठीक ठाक पार्टनरशिप, मतलब संभालते हैं। उसके बाद विकेट मिलता है नीतीश रेड्डी को। उससे पहले बेल्स बदली थी मोहम्मद सिराज ने मार्नस लाबुशेन के खिलाफ, और फिर मार्नस लाबुशेन ने भी बेल्स को चेंज किया। उसके अगले ओवर की पहली गेंद पे नीतीश रेड्डी ने बना लिया शिकार और कर दिया वार। एडिलेड में भी बनाया था, ब्रिस्बेन में भी बनाया है, और थोड़ा चौंकाया भी होगा लाबुशेन को कि नीतीश रेड्डी ने आउट कर दिया मुझे। 3 विकेट गिरते हैं पहले सेशन में। इंडिया ऑन द टॉप होता है पहले सेशन में, लेकिन रनों की रफ्तार पहले सेशन में भी तेज गति से थी। 76 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन उससे जो अगले वाला सेशन था, यानी कि जो डे 2 वाला ये दूसरा सेशन था, उसमें भाई ट्रेविस हेड यार अपनी टीम का मान बढ़ाया है और अपना मान भी बढ़ा लिया, क्योंकि भारत के खिलाफ जड़ा है तीसरा टेस्ट शतक, लगातार दूसरा टेस्ट शतक के सीरीज में। और भारत क्यों पसंद है इस शतक ने वो बता दिया है। 150 से ऊपर की पारी के लिए 152 रनों की एक बार फिर से ट्रेविस हेड ने वही बड़ा थ्रेड बनकर साबित हुए और लजीज शतक एक बार फिर पेश कर दिया अपने ही ऑस्ट्रेलियन क्राउड के सामने। ये देखिए सेलिब्रेशन, निकाला हेलमेट और हेलमेट इन्होंने वो बैट में लगाया है। ये देखिए ये अनोखा स्टाइल है, ये ट्रेविस हेड का स्टाइल है। और ओहो ट्रेविस हेड ये आउट ही नहीं होते, क्योंकि अब मैं क्या कहूँ, क्योंकि क्या ये इतनी अच्छी बैटिंग करते हैं कि उनके खिलाफ कोई गेम प्लान बन ही नहीं सकता, या फिर किस्मत ही भारत के साथ नहीं है भाई। क्योंकि प्लेयर मिस इतनी बार होते हैं ना, ये आउट ही नहीं होते, प्लेयर मिस होते रहते हैं, मतलब बीट होते रहेंगे लेकिन आउट नहीं होंगे, और आउट नहीं हुए। इन्होंने तो शतक जड़ा ही, इनका तो एक अनोखा रिश्ता भारत से बन ही चुका है। लेकिन भाई स्टनिंग स्मिथ यानी कि स्टीव स्मिथ ने भी जड़ दिया है शतक। इस साल का पहला टेस्ट शतक, भारत के खिलाफ 15वां अंतरराष्ट्रीय शतक और भारत के खिलाफ 10वां टेस्ट शतक। स्टीव स्मिथ, ये स्टीव स्मिथ का स्पेशल शतक है, ये स्मिथ का वो सेंसेशनल शतक है। ऑस्ट्रेलिया को अग्रसर कर दिया इन दोनों की शतकीय पारी ने, वो बड़े स्कोर की ओर नींव रख दी इन दोनों के शतक ने। और पहला सेशन तो भाई दोनों के नाम रहा था। पहले सेशन में जरूर भारत का कमबैक था, लेकिन दूसरा सेशन तो ऑस्ट्रेलिया के नाम था, जिसमें इन दोनों बल्लेबाजों का डोमिनेंस हमने देखा था। लेकिन तीसरे सेशन में
मिली विकेट, मिली राहत और ट्रेविस हेड का वो विकेट भी मिला। लेकिन स्टीव स्मिथ को जिस तरीके से तीसरे सेशन में आउट भी किया, आगे बॉल डाली, शुक्र हो कि भारी किनारा लग गया, शुक्र है, और मिल गया विकेट स्टीव स्मिथ का। लेकिन खतरे की घंटी भाई बज चुकी है, क्योंकि शतक जड़ दिया है स्टीव स्मिथ ने, शतक दूसरा जड़ गया यहाँ पे ट्रेविस हेड हमारे खिलाफ। तो मुश्किल तो भाई आने वाली है, ऑस्ट्रेलिया दौरा है तो मुश्किलें तो खड़ी होंगी, ये जग जाहिर है बात। तो मुश्किल में भारत है, 405 पर अभी 7 है ऑस्ट्रेलिया, जिसमें एलेक्स कैरी 45 के स्कोर पे बैटिंग कर रहे हैं, मिचेल स्टार्क 7 के स्कोर पर नाबाद है। तो तीसरे सेशन में जब भारत उतरता है तो भाई एक ही गेंदबाज से आस है, उन्हीं पर ही विश्वास है, जसप्रीत बुमराह, लीडर ऑफ द इंडियन बॉलिंग अटैक। ये अकेला क्या करे। अब भाई जसप्रीत बुमराह दबाव तो बनाती हैं, लेकिन दूसरी छोर पे वो दबाव बरकरार नहीं रहता, वो दबाव हट जाता है। पिछले टेस्ट में वो दबाव हर्षित राणा की गेंदबाजी में हटाया गया, इस बार वो दबाव मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी के दौरान हटाया गया। तो पिटाई करी ट्रेविस हेड ने जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, नीतीश रेड्डी, रविंद्र जाडेजा, एक आकाशदीप को थोड़ा सा संभाल के खेला, वरना सबकी वो टोटल मार्किंग करी और सबकी बराबर पिटाई लगाई है ट्रेविस हेड ने। ये बड़ा थ्रेड बने हुए हैं, ये सिर्फ दर्द बने हुए हैं ट्रेविस हेड। उनके खिलाफ को आउट करने का रास्ता जल्द से जल्द तलाशना होगा। ऐसी बात नहीं है भारत ने वो बाउंसर का प्लान नहीं बनाया बाउंसर्स डाली, लेकिन भाई उसमें ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रहे भारतीय गेंदबाज, जिसका वो नुकसान इस शतक के जरिए वो भरना पड़ रहा है, वो अब पछताना पड़ रहा है कि एक और शतक वो लगा दिया है ट्रेविस हेड ने भारत के खिलाफ। तो गलती क्या हुई भारत से, अब वो गलती यहाँ पे भी हो गई ना कि भाई जब ट्रेविस हेड मैदान में आए तो भाई पूरे इंडिया में वो वायरल हुए पड़े, ट्रेविस हेड यार, ट्रेविस हेड आउट करो भाई, आउट नहीं होते, प्लेयर मिस होता रहता है, खतरनाक बल्लेबाज है। भारत के खिलाफ ये जो लव अफेयर है ना, ये भाई बरकरार रखा हुआ है, पीछा ही नहीं छोड़ते हमारा ट्रेविस हेड। तो ट्रेविस हेड का इतना हुआ ये जो बन गया है ना, इसका फायदा मिला है स्टीव स्मिथ को दूसरे छोर पे। भारत वो लग गया भाई इनको आउट करो फटाफट से, क्योंकि अगर ये आउट नहीं हुए तो हमें आउट कर देंगे गेम से। तो इनको जब आउट करने की वो प्लानिंग एक्स्ट्रा करनी पड़ी, तो उस चक्कर में स्टीव स्मिथ अपना सिंगल लेते रहे, अपने चौके भी मारते रहे, शॉट्स खेलते रहे नेचुरल, और बना गए रन, बना गए शतक, और मुश्किल इम्तिहान को कर दिया है पास इस ऑस्ट्रेलिया की खास खिलाड़ी ने। वापसी हो गई है फॉर्म में मार्नस लाबुशेन की, वापसी हो गई है फॉर्म में स्टीव स्मिथ की, और अब मुश्किल ऑस्ट्रेलिया से सामना करना है भारत को। तो बिल्कुल यहाँ पे चूक हुई भारत से कि स्टीव स्मिथ के ऊपर आप वो ज़्यादा नहीं कर पाए, किस्मत का भी साथ मिला स्टीव स्मिथ को, ऐसी बात नहीं है। लेग पे 4 की विकेट मिलते मिलते रह गई, अपील हुई थी, लेकिन इनसाइड एज लग रहा है कभी कभी वो लेग स्टंप मिसिंग, जो कि अक्सर ऑस्ट्रेलिया में कॉट बिहाइंड मिलते हैं। लेग पे 4 ये विकेट बहुत कम मिलते हैं, और वही देखने को मिला आज इस ब्रिस्बेन के मैदान में। तो ऑस्ट्रेलिया अभी ऑन द टॉप नजर आ रही है, और भारतीय गेंदबाजी बेहाल। मोहम्मद सिराज 97 रन खर्च करे, आकाशदीप एब्सोल्यूट ब्रिलियंट गेंदबाजी करी, लेकिन भाई विकेट को मिला ही नहीं, तो नहीं ही मिला आज इस पूरे दिन। चाहे वो पहले सेशन में कमाल की गेंदबाजी हो, दूसरे सेशन में कमाल की गेंदबाजी हो, दूसरी नहीं बॉल से कमाल की गेंदबाजी हो, प्लेयर मिस होते रहे, बल्लेबाज बीट होते रहे, लेकिन विकेट नहीं मिला है आकाशदीप को। शाबाशी गेंदबाजी करी है, जाबाजी हुनर दिखाया है, लेकिन विकेट नहीं मिला है भाई। तो ऑस्ट्रेलिया ऑन द टॉप है। अब क्या भारत इतनी पीछे चला गया है कि कमबैक हो ही नहीं सकता? हो सकता है, आशावादी रहो भाई मेरी तरह, कमबैक हो सकता है।
और वो हो सकता है तब जब भारत करे कमाल की बैटिंग, जैसी पर्थ में करी थी दूसरी पारी में, वैसी ब्रिस्बेन की पहली पारी में करनी होगी भारत को। अब देखना होगा कल कितनी जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करेगा भारत, क्योंकि कल बैटिंग तो आएगी, कितनी जल्द आएगी ये सवाल है। तो जब बैटिंग आएगी तो स्टार्ट अगर अच्छा मिलेगा केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल के द्वारा, तो बड़े स्कोर की नींव रखी जाएगी। जब आप 20-25 ओवर का वो जो एक किफायती गेंदबाजी स्पेल होता है उसको निकाल दोगे तो आप वो बड़े स्कोर की ओर अग्रसर हो सकते हो। उसके लिए कल अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी। विराट कोहली, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, इनको आशा जगानी पड़ेगी अपनी बैटिंग के जरिए। बस आज के लिए हमारी इस इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीसरे टेस्ट मैच के डे 2 की मैच रिपोर्ट में केवल इतना ही है। अगली मुलाकात होने वाली है कल, यानी कि तीसरे टेस्ट के डे 3 के मैच रिपोर्ट के साथ। टाइम अभी बाकी है मेरे दोस्तों, 3 दिन बचे हैं और भारत से फाइट बैक की अभी भी उम्मीदें हम लगाए बैठे हैं। तो कब होगा फाइट बैक, कब भारत करेगा वापसी, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। आपके लिए दिलचस्प हमारे चैनल पे ये होगा कि आप जुड़िए हमारे साथ। उसके लिए आप करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और भाई करिए दोस्तों हमारे चैनल को शेयर भी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का ऑप्शन है, उसको भी दबा दीजिएगा। और अगली मुलाकात होने वाली है कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।